दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक नई सीरीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं जो हमारी टॉपिक है। आप लोगों से जो जिस टॉपिक पर हम चर्चा इसमें कर रहे हैं वो ये टॉपिक है कि सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल को लेकर के एक अलग बहुत लंबा एपिसोड हम आप लोगों के सामने बना रहे हैं कि सिविल सर्विस की या अदर स्टेट सर्विसेज की राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए। इसको लेकर के करीब करीब 30 से 35-40 सीरीज़ एक बहुत लंबी 10-15 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे की जैसा भी होता है उस हिसाब से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ का जो पहला एपिसोड मैं जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया था उसमें ये था कि आईएएस और पीसीएस, आईएएस विशेषकर मैं आईएएस को फोकस किया हूँ कि जो आईएएस की मुख्य परीक्षा का लेखन जो राइटिंग स्किल है वह कैसी होनी चाहिए, उसकी राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के मैंने पहला एपिसोड आपके सामने में प्रस्तुत किया था। और इसको मैंने बहुत विधिवत बताया था कि जो राइटिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल की रिक्वायर्ड जो कम्युनिकेशन होती है, राइटिंग स्किल में क्या क्या डिमांड करता है यूपीएससी, उसको लेकर के मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया था। और उस चीज़ को आपको एक बार नहीं, आपको जब भी आप सिविल सर्विस की राइटिंग इस मतलब लिखने की तरफ जाते हैं, अपना मेंस लिखते हैं, तो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए थे उस इंस्ट्रक्शंस को आपको एक बार नहीं, आपको बार बार उस इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सावधानी से उसे फॉलो करना है कि राइटिंग स्किल जब आप करें तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको, यानी किस पैरामीटर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है यूपीएससी के राइटिंग स्किल में। और मैंने आपको यह बताया था कि जो ये स्किल है, जो ये जो कला है, यह एक दिन में नहीं आ सकती है। इसके लिए कठिन अभ्यास आपको किसी न किसी कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में आपको करना पड़ेगा, जो कि बार बार आप गलतियां करते हैं उसको सुधारेगा। और इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी सभी कमियों को परफेक्ट यानी ख़त्म कर देंगे और जो आपके राइटिंग स्किल होगी वह एक परफेक्ट स्किल के रूप में वह एक नरिश हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो जिसको राइटिंग स्किल आती है, सिविल सर्विस की जो राइटिंग स्किल जिसको आती है उसके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा अपने घर पे या अपने रूम पर आपको लाइब्रेरी कतई बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि मुश्किल से 20 किताबों की ज़रूरत पड़ती है, 15 से 20 किताबें, इतना आपके मेज़ पर ही किताबें आ जाती हैं, या छोटे मोटा रैक जो है उस पर किताबें आ जाती हैं। जब भी आप लाइब्रेरी यानी अपने रूम पर आप लाइब्रेरी बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप ये तय जानिए कि आप असफलता ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किताबों का चयन बहुत ही विशेषज्ञों से करके, जो सिविल सर्विस का एक्सपर्ट हो, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो और किसी प्रोफेसर से आपने राय ले लिया तो प्रोफेसर कम से कम 50 किताबें आपको लिखा देगा। तो ऐसे ही अपने जीवन में कभी भी भूल मत करिएगा। जो भी एरिया को पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट या प्रोफेसर से कभी राय मत लीजिए। जो सिविल सर्विस का एक्सपर्ट हो, जो उस विषय को जानता है, आप उससे राय लीजिए। तो हिस्ट्री का प्रोफेसर जो होगा किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाता होगा, कम से कम 50 किताबें बताएगा। और जो सिविल सर्विस यानी जो आईएएस का प्रोफेसर होगा वो मुश्किल से आपको 5 किताबें बताएगा। और आपको जो सफलता मिलेगी सिर्फ 5 किताबों से मिलेगी, 50 किताबों से नहीं मिलेगी। आपको समझने की ज़रूरत है। तो आधी, मैं कहता हूँ कि 80% जो आपकी सफलता है वो राइटिंग स्किल में है। अगर राइटिंग स्किल आप जानते हैं, सिविल सर्विस की जानते हैं, तो आपके लिए सफलता सिविल सर्विस में बहुत आसान है। अगर नहीं जानते हैं तो सफलता आपसे कोसों दूर है, इसको आप जान लीजिए। आपके चाहे जितने बड़े विद्वान आप हो गए हैं, आप आईएएस कभी भी नहीं बन सकते हैं। हाँ, आप प्रोफेसर ज़रूर बन सकते हैं, इसी की गारंटी है, लेकिन आईएएस आप नहीं बन सकते हैं अगर राइटिंग स्किल को नहीं जानते हैं। और यह कहने में हमको कतई संकोच नहीं है कि इस मंडी में, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे वो आपके इलाहाबाद की हो, चाहे दिल्ली की मंडी हो, इस मंडी में सिविल सर्विस के राइटिंग स्किल को जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मंडी को जो जानते हैं, वैसे लिखवाने के लिए तो सब लोग लिखवाते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो सिविल सर्विस जो रिक्वायर्ड क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको जानना बहुत ही आसान है। जिस दिन आप उस स्किल को जान जाते हैं, आप घर पे सो करके आप
सोते रहते हैं और सो करके आप आईएएस लिख करके आते हो, अब आराम से जो है आप आईएएस बन जाते हो। तो यह एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो पिछले जो मेरा वीडियो था उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री भी आप मान सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाया हूँ, जो मेरे टॉपिक है कि क्या आईएएस और पीसीएस की जो मेंस की राइटिंग स्किल होती है उस दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल और इसके बाद फिर जो पीसीएस की जो राइटिंग स्किल है वो दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। देखिए, आज से करीब 5, 7, 10 साल पहले, मैं 10 साल पहले ही शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल और पीसीएस की राइटिंग स्किल में धरती आसमान का अंतर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस की विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ, और जो अदर पीसीएस हैं, उन लोगों ने थोड़ी सी ये प्रयास किया है कि अपने को यूपीएससी की तरह से या यूपीएससी के लेवल का बनाने का उन लोगों ने प्रयास किया है, मेहनत किया है। उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कितनी सफलता मिली है? शायद 20%, 15%। अभी इनको बहुत दूर तक चलना है यूपीएससी को फॉलो करने के लिए। उसके रीज़न है कि इनके पास न तो यूपीएससी जैसा इंफ्रा है इनके पास, न उतने अधिकार हैं, न उनकी व्यवस्थाएं उस हिसाब से हैं, और यूपीएससी को बनने में कम से कम 60-70 साल का टाइम भी लगा है ग्रो करने में। वह भी बैकग्राउंड उनके पास है, लेकिन ऐसी कोई भी बैकग्राउंड इन लोगों के पास नहीं है। बेशक जो यूपीएससी का जो चेयरमैन आ गया कोई, तो उसने जो है, जो आईएएस, रिटायर्ड आईएएस रहता हो या सिविल सर्विस का रह चुका हो, तो यह एफर्ट करता है कि हम यूपीएससी के लेवल पर इसको ले जाएं। लेकिन यह एक प्रयास ही है। तो दोनों में बेशक अंतर है कि मैंने अभी बताया कि यूपीएससी का जो लेवल होता है एकदम अलग लेवल होता है। उसके क्वेश्चन जो आंसर की डिमांड होती है वह एकदम से अलग होती है, और वो किस लेवल से आपको जो एक्सपेक्टेशन है वह एकदम अलग लेवल की होती है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जिन चीज़ों को मतलब कि हम लोगों को देखना है। अब अभी जैसे आप देखे होंगे कि यूपीएससी के जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो टॉपर हैं वो अदर स्टेट के मतलब आए हैं। हरियाणा की का कोई टॉपर यहाँ का रहा है। और पहले ऐसा होता था कि हम लोगों के समय, आज से 10-15 साल, 20 साल पहले ये होता था कि जो यूपीएससी का टॉपर होता था, यानी जो सिविल सर्विस का टॉपर होता था, कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट सर्विसेज में भी उसको सफलता मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं था। यानी स्टेट सर्विसेज में सफल होना एक अलग विषय था, यानी उसकी राइटिंग स्किल अलग हुआ करती थी, और सिविल सर्विस में सफल होना उसकी जो स्किल थी वह अलग हुआ करती थी। इसीलिए दोनों के जो रैंकर्स हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन आज थोड़ी सी दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी हुई है, दोनों के बीच में एक समानता हुई है। लेकिन अभी स्टेट पीसीएस अभी आईएएस के पैटर्न पर पहुंचने के लिए अभी कोसों दूर खड़ा है, अभी बहुत ही दूर खड़ा है। तो इसको लेकर के थोड़ी सी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, कि समझने की ज़रूरत है कि अभी उस पैटर्न पर यह नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। जैसे सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स के, जैसे यहाँ यूपी स्टेट का एक पेपर अलग से होता है, इन्होंने ऑप्शनल को हटा दिया है। लेकिन आईएएस में एक ऑप्शनल का भी पेपर होता है, सिविल सर्विस में होता है। तो सिविल सर्विस की जो राइटिंग, ऑप्शनल की राइटिंग स्किल एकदम से अलग होती है। लेकिन जैसे एसए का पेपर होता है वो स्टेट में भी लिखा जाता है और सिविल सर्विस में भी लिखा जाता है। लेकिन दोनों के लेवल ऑफ राइटिंग में धरती आसमान का अंतर होता है। जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एसए होता है उसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। जो फिलोसफिकल एसए होता है उसके बारे में डिस्कस करना, समझना एक अलग विषय होगा। लेकिन दोनों के लेवल में बहुत ही धरती आसमान का अंतर होता है। जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें भी अंतर होता है। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि अब जो स्टेट पीसीएस हैं, जो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसमें बहुत तक कभी उसमें सिमिलरिटी हमको, यानी समानता हमको देखने को मिलती है। इसीलिए जो आईएएस की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है, अगर स्टेट पीसीएस को लिख रहा है तो उसकी सफलता थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्किल अगर स्टेट स्किल से मैच करती है तो वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पूरे भारत के जो अदर स्टेट सर्विसेज हैं, जैसे मैं यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस होता है, जो मेंस बंदा लिखता है, वो यूपीएससी के काफ़ी नज़दीक है, मतलब कि 20, 30, 40% तक मतलब मैच करता है। लेकिन जो हरियाणा का, वो आपका बिहार का पीसीएस है,
उसका लेवल अभी बहुत डाउन है। तो बिहार का जो पीसीएस होता है वो सिविल के लेवल का कतई नहीं है, उसका पैटर्न एकदम से अलग अभी उन लोगों ने बना के रखा है। उस वही झारखंड की भी मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड का जो पीसीएस है वो भी एकदम से पूरी तरीके से अलग है। मध्य प्रदेश का भी पीसीएस का जो लेवल है वो बहुत ही घटिया है, अच्छा नहीं है। यानी जो उसकी डेप्थ है वो उतनी अच्छी डेप्थ नहीं है जितनी इस यूपी स्टेट की है। अदर स्टेट की अगर मैं बात करते हैं आप, तो उसमें आता है राजस्थान पीसीएस का। राजस्थान पीसीएस का जो उनका जो स्टाइल है, जो क्वेश्चन आंसर के लिए स्टाइल है, वो पिछले 15-20 साल से एकदम एक पैटर्न पर बनी हुई है। वह पीसीएस जो सिविल सर्विस की जो राइटिंग स्किल है वह उससे एकदम से अलग है, और उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। और यह भी देखने मिलता है कि अगर आपके पास डेप्थ स्टडी नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आप राजस्थान में नहीं जा सकते हैं। आज से काफ़ी साल पहले जो यहाँ के लोग होते थे, उत्तर प्रदेश के, यूपी के लोग, बिहार के लोग, राजस्थान स्टेट बड़ा एक अट्रैक्शन हो जाता है। और ये कहावत शायद आप सुने होंगे, इसमें यह कहा जाता है कि जो राजस्थान का पीसीएस है वो इंडिया का सबसे बेस्ट पीसीएस माना जाता है। यानी अगर आप अदर स्टेट में आईएएस बनते हैं और राजस्थान में प्रॉपर पीसीएस बनते हैं तो वह आईएएस से बेटर है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में आईएएस की लॉबी जो बहुत छोटी लॉबी होती है और पीसीएस की लॉबी बहुत बड़ी लॉबी है। और 10 साल में राजस्थान अगर पीसीएस प्रॉपर आपको मिला हुआ है तो 10 साल में आप प्रॉपर हो जाते हो। यानी जो आपको रैंक मिल जाता है, जो आपको अवार्ड हुआ जाता है, आप आईएएस ऑलरेडी आप हो जाते हो, और अपने स्टेट में ही आप हो जाते हो, राजस्थान में ही आप जो प्रॉपर हो जाते हो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आईएएस की लॉबी वहाँ छोटी है, तो छोटी आईएएस लॉबी होने के कारण वो पीसीएस अधिकारियों को दबा के नहीं रख पाती है वो अपने तरीके से, बल्कि वो उल्टा, इसके ठीक उल्टा आईएएस की लॉबी को वो लोग दबा के रखते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट की उत्तर प्रदेश में जो सिविल सर्विस की लॉबी, वो भारत की सबसे बड़ी लॉबी है। तो यहाँ का जो पीसीएस होता है उसकी कंडीशंस में इन शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, एक नौकरों की तरह होती है। आप यहाँ पीसीएस प्रॉपर होके जाइए। जो आईएएस का जो नया लड़का आता है बन के 23, 24, 25, वो जो 55 प्लस का जो लोग होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है उनको, वो उनको जूते की नोक पर रखते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं। इस तरीके से वो लोग मतलब बिहेव करते हैं। तो यहाँ का जो स्टेट पीसीएस है बहुत से केसेस में अच्छा नहीं है। ये मतलब जो एक्सपीरियंसेस से मैं लोगों को, जो मेरी बातें होती हैं उस हिसाब से मैं हमको देखने को मिलता है। तो उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विस की लॉबी बहुत ही बड़ी लॉबी है और बहुत अपने को ऑर्गेनाइज करके रखती है। और जो स्टेट जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो किसी प्रकार की कोताही नहीं करती है। और इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए स्टेट पीसीएस की अगर बात होती है तो राजस्थान पीसीएस, स्टेट पीसीएस इंडिया का सबसे बेहतरीन वहाँ का स्टेट पीसीएस है। और वहाँ की जो एग्ज़ाम का नेचर होता है वह पूरी तरीके से एकदम से अलग पैटर्न पर ही वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं, जिसकी दूसरी चीज़ों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो राजस्थान पीसीएस का भी आप दीजिए। मैंने बताया कि राजस्थान का जो पीसीएस होता है, राजस्थान पीसीएस और सिविल का जो होता है, दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे आप वहाँ फिलॉसफी लीजिए तो 100 शब्दों में लिखने की कहते हैं, वो लोग 50 शब्दों में कहते हैं, और कभी काल तो वो लोग 25 शब्दों में लिखने के लिए बोलते हैं। कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आप उसमें 25 शब्दों में लिखिए। ये तो सिविल सर्विस में भी देखने को नहीं मिलता है। यानी सिविल सर्विस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आपको वहाँ पर होनी चाहिए, और उसमें आपकी राइटिंग स्किल की प्रोफिशिएंसी बहुत ही आला दर्जे की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, आईएएस में और पीसीएस, वहाँ के स्टेट पीसीएस में दोनों में अंतर है। यानी राजस्थान का जो पीसीएस है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो सिविल सर्विस की जो डिमांड है वो भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन दोनों के नेचर ऑफ डिमांड में, राइटिंग स्किल की, दोनों में अंतर है। इसको बहुत बारीक अंतर जो कि बहुत कम लोगों को जानते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिविल का पैटर्न है आप राजस्थान में लिख के चलाएं, नहीं, आपको कॉल किया जाएगा। दोनों में अंतर है। यानी सिविल का पैटर्न जो है, अगर उस पैटर्न को अगर आपने राजस्थान में लिख दिया तो फिर राजस्थान पीसीएस में आपकी इंटरव्यू की कॉल नहीं होने वाली है, इसको पक्का जानिए। तो जो स्टेट पीसीएस मैंने अभी बताया, बिहार का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश का जो बहुत कुछ मिलता जुलता है, मैंने बताया काफ़ी नज़दीक है उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश का भी उतना अच्छा लेवल नहीं है। झारखंड जो आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ का भी लेवल जो है सिविल का लेवल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ों को वो लोग पूछते हैं।
मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होता है बल्कि, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी काऊ बेल्ट से कहा जाता है, तो जो काऊ बेल्ट का जो पीसेस होता है वो काफ़ी जो है वेरिड है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लेकर के। थोड़ी सी अगर आप सभी स्टेट्स में अगर हिंदी बेल्ट में आप दे रहे हैं तो स्टेट पीसीएस के नेचर को आपको समझने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए, वो लोग क्या मांग रहे हैं, यानी क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो किस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि वो समीक्षा की बात जो क्वेश्चन में होते हैं, क्वेश्चन में लिखा जाता है इसकी समीक्षात्मक आलोचना करिए, इसकी समीक्षा करिए, सिर्फ आलोचना करिए। ऐसे बहुत तकनीकी शब्दों का प्रयोग जो है राइटिंग स्किल में होता है। ये सिविल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपके ही ओपिनियन पूछे जाते हैं। तो इसको कभी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि अगर टेक्निकल शब्द जो क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखें। तो यहाँ पर जो मेरा जो फोकस है, जो मेरा फोकस इस चीज़ को लेकर के कि मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो यूपीएससी का जो होता है राइटिंग स्किल और जो अदर स्टेट सर्विसेज होती हैं उसकी राइटिंग स्किल होता है, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो राइटिंग स्किल जो सिविल सर्विस की, उनके अपने सर्टेन पैरामीटर आप जानो, जो यानी उनको ब्यूरोक्रेट्स कैसा चाहिए उसके उन्होंने पैरामीटर बना के रखे हैं। उस पैरामीटर को अगर आप एक्सेस कर पाओगे, अगर पहुंच पाओगे, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द आईएएस सिविल सर्विस इंटरव्यू। अगर आप उस पैरामीटर को नहीं पहुंच पाएंगे तो आप 10 बार 5 बार लिखिए, लेकिन उसका लिखने 4 बार 5 बार लिखिए, उससे कोई फ़ायदा इंटरव्यू कॉल आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि इसका पैरामीटर क्या है, मतलब कि सिविल सर्विस की जो डिमांड है, मैंने जो पहले एपिसोड में आपको बताया था कि इसके सर्टेन पैरामीटर हैं। राइटिंग स्किल में उस पैरामीटर को आप पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे या आप नहीं जानते हैं तो आप खूब लिखिए, लेकिन आपकी इंटरव्यू कॉल कभी नहीं होगी। मैं आपको बहुत साफ साफ बता दे रहा हूँ। और वहाँ 20 किताबों को पढ़ने से भी इंटरव्यू कॉल नहीं होगी। आप सिर्फ 2 ही 3 किताब पढ़िए, लेकिन अथेंटिक और टेक्स्ट बुक पढ़िए, और उस पढ़ करके पढ़ लिया आपने, आपको ज्ञान हो गया, इसके बाद भी आपकी सक्सेस पूरी नहीं है। अगर आप राइटिंग स्किल को नहीं जानते हैं कि आपको क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, उसमें आपकी ओपिनियन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, और जो सब्जेक्ट को आप लिख रहे हैं और उस दूसरे के आइडियाज़ को लिख रहे हैं तो उसकी ओपिनियन क्या होनी चाहिए। तो जो ऑथर की ओपिनियन है, उस ओपिनियन में अपनी ओपिनियन को आप कैसे शामिल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसको, उसके लिमिटेशंस को भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और हमारी लिमिटेशंस क्या है, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी निकल करके सामने आए। इन बहुत चीज़ों को आपको देखना है। तो मेरा मैं जो आपको बताना ये चाह रहा था कि सिविल सर्विस का जो राइटिंग स्किल है वो पूरी तरीके से अलग है, बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही इजी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर स्किल को जानते हैं तो इससे आसान, सिविल सर्विस के राइटिंग स्किल को अगर आप जानते हैं तो दुनिया में इससे आसान जॉब आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस दुनिया में इससे टफ जॉब आपके लिए कहीं नहीं है। तो आपको इसको बहुत सावधानी से समझने और देखने और अनुभव करने की ज़रूरत है। और गधों की तरह से अंधे हो कर के आपको कॉपी पर कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी पर कॉपी लिख रहे हैं, तो उससे आप अपने जीवन को चौपट करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत ही अपने माइंड को ओपन करिए। आसपास पहले तो अपनी राइटिंग स्किल को देखिए कि जो हम लिख रहे हैं वह क्या लिख रहे हैं, वह जो हम लिख रहे हैं सिविल सर्विस के पैरामीटर को मीटअप करता है कि नहीं करता है। अगर आप राइटिंग स्किल नहीं जानते हैं तो किसी एक्सपर्ट की शरण में आप जाइए, जो विशेषज्ञ है, जो राइटिंग स्किल को जानता है, वह आपको विधिवत जो है इसका बाकायदे विधिवत ज्ञान आपको कराएगा कि सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल कैसे और किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट सर्विसेज जो मैंने बताया कि जो भी बंदा मेरी लेक्चर को सुन रहा है वो पूरे इंडिया में कहीं भी बैठा हुआ हो, तो उसको अगर सक्सेस चाहिए कि वह सिविल सर्विस को देते हुए स्टेट पीसीएस अगर देना चाहता है तो सिविल सर्विस की तैयारी में ही वह उत्तर प्रदेश का स्टेट पीसीएस दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, उसकी सफलता काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अब मैंने कुछ अंतर भी आपको बताया था। अंतर ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पर इस यूपी ऑप्शनल को इन्होंने हटा दिया है,
अब इसमें यूपी स्टेट के बारे में जो है 2 पेपर उसको बना दिया है। इसमें सिविल सर्विस का जो फार्मूला इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है ना। यह इन्फॉर्मेटिव पेपर पूरी तरीके से है। पूछेगा कि भदोही में क्या फेमस है, यहाँ क्या फेमस है, यहाँ के कल्चर के बारे में। यहाँ इस पेपर का जो नेचर है ना, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर है, तो इस नेचर को आपको समझना पड़ेगा। मैंने फिर बताया कि एसए जो का पेपर होता है उसमें भी काफ़ी धरती आसमान का अंतर है। सिविल सर्विस का जो एसए का पेपर होता है वो अलग है, और जो स्टेट का होता है वो पूरी तरीके से अलग है। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया दोनों चीज़ों के बारे में। तो जो इन कंक्लूज़न मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस का जो है एग्ज़ाम्स है, रिटन एग्ज़ाम है, उसका नेचर पूरी तरीके से अलग है, और स्टेट जो पीसीएस है उसका भी नेचर पूरी तरीके से अलग है। लेकिन जो कनेक्ट जो चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा 2 कमीशन कनेक्ट होता है। वो है उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस है वो आईएएस से जो ओवरलैपिंग उसकी है करीब वो 20 से लेकर 40% के आसपास में है, इससे ज़्यादा नहीं है। और राजस्थान का जो पीसीएस है वो भी सिविल सर्विस के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मैंने दोनों में अंतर भी बताया कि राजस्थान का जो पीसीएस है काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया कि यूपीएससी भी होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिविटी में भी यूपीएससी कुछ अलग डिमांड करता है। तो जो ऑब्जेक्टिविटी दोनों में मैंने बताया, लेकिन जो यूपीएससी की ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें थोड़ी कुछ अलग बातों को वो लोग और भी उसमें मांगते हैं। लेकिन राजस्थान का पीसीएस है वो अलग बातों को नहीं मानते हैं। इन्फॉर्मेटिव जैसे पूछ लिया, फिलॉसफी का क्वेश्चन है कि स्यादवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, ये फिलॉसफी का पेपर है। वो जैन धर्म की एक फिलॉसफी, उसे कहते हैं स्यादवाद। तो स्यादवाद को समझने के लिए आपको बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर फिलॉसफी का ही क्वेश्चन अगर पूछता है सिविल सर्विस में, तो उसकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी अलग हो जाएगी एकदम से। अब क्या हो जाएगी उसको भी अलग मैं बताऊंगा, कि दोनों में अंतर बताऊंगा चीज़ों के बारे में। तो यह एक जो मेरा महत्वपूर्ण एपिसोड था जो मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस की राइटिंग स्किल और जो अदर स्टेट सर्विसेज होती हैं उसकी राइटिंग स्किल में दोनों में किस प्रकार से और कैसे क्या अंतर दोनों का होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने बताया कि अंतर होता है, जो नॉर्थ इंडिया की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो काऊ बेल्ट जो हिंदी बेल्ट है उसकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि सिविल सर्विस के दोनों में उसमें अंतर होता है। बाकी जो अदर स्टेट होते हैं, जो महाराष्ट्र का है, साउथ इंडिया का, कर्नाटक का है, तमिलनाडु है, केरल है, हर बोर्ड की, हरियाणा का बोर्ड हो गया, तो हर हिमाचल प्रदेश का हो गया, तो हर जो जितना भी यूपीएससी स्टेट यूपीएससी होता है उसकी अपनी एक अलग डिमांड होती है, अपनी व्यवस्था होती है। और अगर आप उस स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो उस नेचर को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर स्टेट में आप हैं आईएएस के मतलब सेलेक्टेड हैं, लेकिन स्टेट में ही आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने बताया कि स्टेट की डिमांड अलग होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि जानबूझ करके इसने अपने को यूपीएससी के पैटर्न पर इसने ले जाने का प्रयास किया है। लेकिन जो अदर स्टेट हैं उसको हमको नहीं लगता है कि उन लोग अभी यूपीएससी के को अपना रोल मॉडल मान करके सारे पैटर्न को, सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न को उस तरफ से ले जाना चाहते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी बातें मैंने बताई कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस सर्विसेज हैं दोनों में सिमिलरिटीज़ के भी बारे में मैंने आपको बताया, और दोनों की डिससिमिलरिटीज़ के भी बारे में बताया। आप सिविल सर्विस के एक्सपर्ट हैं, अगर आप स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं या अपने सक्सेस चाहते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी उसके जो अलग उनकी डिमांड होती है उस डिमांड को देखते हुए, समझते हुए आपको अपनी राइटिंग स्किल को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो यह आपके लिए समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का जो एपिसोड था उसको लेकर के मैं आपको बनाया, और जो अगला एपिसोड, जो थर्ड एपिसोड होगा, उस विषय को लेकर के, एक अलग विषय लेकर के मैं आपके सामने बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपके पास से मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो इसमें मेरा कॉल नंबर भी है, और राइटिंग स्किल मैं अलग से मैं करवा रहा हूं बच्चों के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में करवा रहा हूं। आप किसी भी मोड से आकर के हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।